हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब का 14वां चैप्टर जीप पर सवार इल्लियाँ। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो इसके पहले हमने आपको करवा दिए थे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर। इससे आगे हम देखते हैं कौन सा प्रश्न है। इसमें है इस पाठ में पब्लिसिटी शब्द आया है। तो इस पाठ में पब्लिसिटी शब्द आया है जो अंग्रेजी भाषा का है और पब्लिसिटी का अर्थ होता है प्रचार प्रसार। तो पाठ में आए अन्य अंग्रेजी शब्दों की सूची बनाइए और उनका अर्थ लिखिए। तो जो आपके पाठ में इंग्लिश के शब्द आए हैं उनको आपको लिखना है, उनका क्या अर्थ होता है वो बताना है। तो आपके पाठ में आया है अफसर। अफसर माने होता है अधिकारी। फाइल इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब होता है पत्रावली। कैंटीन, कैंटीन क्या होती है? खाद्य पदार्थों का प्राप्ति स्थान, जहाँ पर खाद्य पदार्थ मिलते हैं, खाने की वस्तुएं मिलती हैं। और रिपोर्टो मतलब होता है प्रतिवेदनों। पोजीशन स्थिति हालत कहते हैं उसकी क्या पोजीशन है, मतलब उसकी क्या स्थिति है, क्या हालत है। जीप कहते हैं यांत्रिक वाहन को। फिर आपका अगला प्रश्न है पाठ में आए निम्न भाषविक तत्वों के उदाहरण छांटिए। तो आपको मुहावरे छांटने हैं, प्रत्यय छांटने हैं, उपसर्ग और संधि शब्द छांटने हैं अपने चैप्टर में से। तो मुहावरे कौन कौन से आए हैं आइए देखते हैं। ये है मुंह में पानी आना, शोर होना, शोर मचाना, झाड़ू फेरना, पंख फड़फड़ाना, खेत साफ करना, सिर पर तना रहना, राहत की सांस लेना। फिर है प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होते हैं? बाद में लगाए जाते हैं शब्द के। तो इसमें है कमजोरी, इसमें ई प्रत्यय है, रा में ई की मात्रा है और कमजोर का बन गया कमजोरी। तो ई प्रत्यय लगाकर बना कमजोरी। सौभाग्य, इसमें या प्रत्यय है। बुद्धिमान, इसमें मत और मान प्रत्यय है। विद्युता, इसमें क्या है? ता प्रत्यय। अधिष्ठात्री, इसमें त्रि प्रत्यय है। प्रभावित, इसमें इत प्रत्यय है, प्रभाव में इत प्रत्यय लगाकर बन गया प्रभावित। उदित, इसमें इत प्रत्यय है। मनोरंजन, इसमें क्या है? अन प्रत्यय है। फिर है उपसर्ग। तो उपसर्ग कौन से होते हैं? जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं। तो निश्चित में निस उपसर्ग है, परिचय में परि उपसर्ग है, अधिष्ठात्री में अधि उपसर्ग है और त्रि क्या है? इसमें प्रत्यय है। और प्रगति प्रभावित, इसमें प्रा प्रत्यय है। प्रदर्शन में भी प्रा प्रत्यय है और उन्मूलन में उत प्रत्यय है। मूलन में उत प्रत्यय लगा के बन गया उन्मूलन। अपराध में अप प्रत्यय है और संधि शब्द है नष्टार्थी, मनोरंजन और कृषि विभाग। फिर आपका अगला प्रश्न है कांच से तरह तरह की चीज़ें बनती हैं। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्दों को कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बाज़ार में आजकल तरह तरह के मोबाइल प्रचलन में हैं, तो तरह तरह से अनेक वाक्य बनाए जा सकते हैं। आप भी नीचे लिखे वाक्यों में से रेखांकित शब्दों का प्रयोग कर नए वाक्य बनाएं। जैसे पहला है जिसमें इल्ली सचमुच सुंदर लग रही थी। तो सचमुच का आपको वाक्य बनाना है, तो कुछ भी बना सकते हैं आप। जैसे कि बगीचे में फूल सचमुच बहुत सुंदर लग रहे थे, या रात को सचमुच ही चोर आ धमके। तो आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं यहाँ पर। फिर है बड़े अफसर चहलकदमी करते रहे। तो चहलकदमी, तो आपको बनाना है कोई वाक्य। रात भर मैं चहलकदमी करता रहा क्योंकि मेरा जो बेटा था वो बीमार था। मेरा बेटा बीमार था इसलिए मैं रात भर चहलकदमी करता रहा। फिर है मेरे जाते ही किसान भागकर आया। भागकर का आपको वाक्य बनाना है। बेटे के आने पर, बहुत सालों बाद बेटे के आने पर माँ भागकर दरवाजे पर पहुँच गई। फिर है भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्यों में प्रयुक्त होने पर अर्थवान हो जाते हैं तथा विचारों को स्पष्ट करने में एक विशेष भूमिका निभाते हैं। सार्थक शब्दों के द्वित रूप अपना मूल अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं। जैसे घड़ी की टिक टिक रात को सुनाई देती है, मक्खियाँ गंदगी पर भिन भिन करती हैं। तो भाषा में क्या होता है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो अर्थवान हो जाते हैं। वैसे कोई मतलब नहीं है, टिक टिक करते रहो, कोई इसका मतलब नहीं है। लेकिन हमने कहा घड़ी की टिक टिक रात को सुनाई देती है, मतलब क्या हुआ? जो घड़ी की आवाज़ है जो टिक टिक करती है वो हमें रात में सुनाई देती है। अगर हम कहते हैं भिन भिन तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं मक्खियाँ गंदगी पर भिन भिन करती हैं, इसका मतलब है जो मक्खियाँ होती हैं वो गंदगी पर बैठती हैं और भिन भिनाती हैं। तो आप भी ऐसे शब्दों की सूची बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
तो जैसे है काँव काँव, अगर हम खाली कहते हैं काँव काँव तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कौवे काँव काँव कर रहे थे, इसका मतलब है जो कौवे हैं वो बोल रहे थे। फिर है भौं भौं, तो रात में कुत्ता भौं भौं करता रहा। फिर है साएं साएं, हवा साएं साएं करके चलने लगी, हवा साएं साएं कर चलने लगी। कैं कैं, बागों में मोर का कैं कैं स्वर सुनाई दे रहा है। तो बागों में मोर का कैं कैं स्वर उभर रहा है, सुनाई दे रहा है। तो काँव काँव, कौवे काँव काँव कर रहे थे, कुछ भी बना सकते हैं आप। भौं भौं, रात में कुत्ता भौं भौं करता है। साएं साएं, हवा साएं साएं चल रही थी। कैं कैं, बागों में मोर का कैं कैं स्वर उभर रहा है, या बाग में मोर कैं कैं की आवाज़ से लोगों को लुभा रहे हैं, अपनी आवाज़ से लोगों को लुभा रहे हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप। फिर अगला प्रश्न है, जीप पर सवार इल्लियाँ एक व्यंग्य पाठ है, तो व्यंग्य की ऐसी रचनाएं पढ़िए। तो इस तरह की जो व्यंग्य रचनाएं हैं उनको पढ़ना है और बताना है कौन कौन सी हैं। तो आप देख सकते हैं लाइब्रेरी में जाकर कौन कौन सी इस तरह की रचनाएं हैं जिनमें व्यंग्य होता है। तो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भोला राम का जीव और इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये सब कैसी हैं, व्यंग्य रचनाएं हैं। तो आप इनको लेकर पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सी हैं जो व्यंग्य रचनाएं हैं, तो आप देख सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में जाकर। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जब आप अफसर बन जाएंगे तो क्या क्या कार्य करना चाहेंगे, कल्पना के आधार पर लिखिए। तो अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं, अफसर बन जाते हैं, तो कौन कौन से कार्य करना पसंद करेंगे। तो जब हम अफसर बन जाएंगे तो निम्नलिखित कार्य करेंगे। तो ये कार्य करेंगे, नंबर 1 है जनता की सही ढंग से सेवा करेंगे तथा समय का पालन करेंगे। अपना काम हम ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से करेंगे। भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं पनपने देंगे। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दायित्वों का बोध कराएंगे। जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, हमारे अधीन हैं, हमारे नीचे काम करते हैं, उनको बताएंगे कि उनका उत्तरदायित्व क्या है। प्रत्येक काम जो है वो नियम के अनुसार करेंगे इत्यादि। तो और भी आप लिख सकते हैं इसमें कि आप जब अफसर बन जाएंगे तो आप क्या चाहते हैं, कैसे आप काम करेंगे। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के मानक रूप लिखिए। ये है विद्युता, बुद्धिमान, मिट्टी। तो इसमें जो लिखा जाएगा विद्युता है, इसमें दा में क्या है, वा लगा हुआ है, तो दा को अलग करेंगे, हलंत लगा देंगे और वा लिख देंगे पूरा और ता लिख देंगे। तो ये सारे शब्द आपको मिला के लिखने हैं। फिर है बुद्धिमान, तो दा को अलग करेंगे तो दा आधा हो जाएगा, उसमें धा लगा हुआ है, दा पर छोटी की मात्रा लगा के मान लिख देंगे, लेकिन आपको मिला के लिखना है, हमने आपको समझाने के लिए अलग लिखा हुआ है। मिट्टी है, तो टा पहला जो है वो क्या करेंगे, हम हलंत लगा देंगे, क्योंकि पहला टा है वो आधा है और दूसरा टा है वो पूरा है, उसको अलग करके बड़ी की मात्रा लगा के इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।